क्या अंकिता भंडारी चरित्रहीन लड़की थी? इतना सब कुछ जानने के बाद भी जब उसके साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही थी, 10,000 रुपये का उसे ऑफर दिया गया, उसके बावजूद वो इस इलाके में जॉब क्यों कर रही थी? इतने घने जंगल के बीच एक इकलौता रिजॉर्ट जहाँ आसपास आबादी भी नहीं है, तो भी वहाँ क्यों जॉब कर रही थी? ये सवाल है कुछ लोगों के जो हमेशा लड़कियों के प्रति अपनी संकीर्ण भावना रखते हैं। देखिए इस वीडियो को अंत तक, क्या वास्तव में ऐसा था? हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल हमारे समाज में हर तरह के लोग मिलते हैं और जब बेटियों का मामला आता है, लड़कियों का मामला होता है, तो हम थोड़ा संकीर्ण हो जाते हैं कि उन्हें ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, उन्हें इतनी देर रात तक बाहर नहीं निकलना चाहिए, उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें वो नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब भी उनके साथ छेड़छाड़ होती है तो ये कहा जाता है गलती उसी की होगी, उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसने ऐसी हरकतें की होंगी। कब तक ये लड़की इस तरह की चीज़ें सहेंगी? लेकिन सहना पड़ेगा क्योंकि वास्तव में ये दस्तूर है और लड़कियों को ये जीवन में उतार लेना चाहिए कि लोग तो बोलते रहेंगे, हमें अपना काम करते रहना चाहिए, लेकिन ऐसा काम ना करें जिससे उन पर लांछन लगे। फिलहाल एक लड़की जब गलत करती है तो उसके बाद अन्य लड़कियों पर भी सवाल उठना लाजमी है। लेकिन मैं बात करता हूँ अंकिता भंडारी की। वो अंकिता भंडारी जिसने इस उत्तराखंड को फिर से जिंदा कर दिया है। यहाँ के लोग जो मर चुके थे, थम चुके थे, सरकार से, व्यवस्था से हार चुके थे, वो फिर जिंदा होने की कोशिश कर रहे हैं। किसके कारण? अंकिता भंडारी के कारण। वो तो बलिदान देके गई है, इस उत्तराखंड में शहीद होके गई है, तभी तो हर उत्तराखंड वासी अंकिता भंडारी के बारे में जानना चाहता है, सुनना चाहता है और उसे न्याय दिलाना चाहता है। वो बेटी तो वरदान थी ईश्वर का। क्या ऐसी लड़की चरित्रहीन हो सकती थी? कदापि नहीं। अंकिता भंडारी चरित्रहीन थी या नहीं, ये आप खुद तय कर पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अब सुनिए, उसने यहाँ जॉब क्यों की और अकेला रिजॉर्ट और अकेली लड़की, उसके बावजूद भी यहाँ घने जंगलों के बीच उसे नौकरी करने की जरूरत क्यों पड़ी और उसे डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो अकेली होकर भी अकेली नहीं थी। सबसे बड़ी बात यह कि उसका जो फेसबुक फ्रेंड था जिससे वो लगातार टच में थी, जो जम्मू में रहता था, पुष्प, वो मित्र, उसके कारण वो यहाँ जॉब करने आई इस भरोसे के साथ कि कोई बात नहीं, ऑनलाइन नौकरी ढूंढी उसने और उसके भरोसे वो यहाँ नौकरी करने आई। और पल पल की जानकारी वो अपने मित्र पुष्प को दिया करती थी। यानी इस रिजॉर्ट में अकेली लड़की होने के बावजूद वो अकेली नहीं थी और एक भरोसा उसे था कि मेरा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मेरा मित्र हमेशा मुझ पर टच में है। तो जब आप लगातार फ़ोन में बात करते रहते हैं तो आप कभी अकेले महसूस नहीं होते। तो 24 घंटे जिस मित्र के साथ वो टच में है, उसे कभी लगा ही नहीं कि इस इलाके में मेरे साथ बुरा भी हो सकता है। वो भी तब जब उसको बदतमीजियाँ बरती रही उसके साथ और 10,000 रुपये का ऑफर दिया गया था किसी अतिथि के लिए सेक्स सेवा देने के लिए। समझ में आया पहला कारण? क्यों? अपने मित्र पुष्प के कारण उसे भरोसा रहा कि मेरा कुछ नहीं होगा, मेरे साथ मेरा मित्र मौजूद है 24 घंटे, भले ही वो ऑनलाइन है पर मौजूद तो है ना। तो ये भरोसा उसे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार करता रहा। दूसरी सबसे बड़ी बात, गरीब परिवार का सदस्य होना बहुत अभिशाप है इस उत्तराखंड में और दुर्भाग्यवश वो गरीब परिवार की बेटी थी। जब आप कभी गढ़वाल के इलाके में जाएं, उस परिवार को देखेंगे आप, अन्य परिवारों को भी जो वहीं रह रहे हैं। और देखिए, कई बार जब मैं पलायन पे चर्चा करता हूँ तो अक्सर नेता लोग कहते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत हुआ वो तुरंत पहाड़ को छोड़ देता है। यानी वो पहाड़ नहीं छोड़ रहे थे, यानी कि वो गरीब परिवार थे। ये एक सबूत है इस बात का। अब इस उत्तराखंड में गरीब होना अभिशाप क्यों है? अगर आपके पास 15 लाख रुपए नहीं है ना तो आपकी नौकरी नहीं लगेगी, ऐसा लोगों का मानना है। जिस तरह से हमारे इस उत्तराखंड में यूकेएसएससी या अन्य भर्ती घोटालों की पोल खोली है, उसके बाद ही दावा मजबूत हुआ है उन लोगों का कि इस उत्तराखंड में बिना पैसे की नौकरी मिल ही नहीं सकती। तो गरीब परिवार की बेटी क्या करे? उसकी मजबूरी थी अपने परिवार की मदद करने के लिए एक ऐसी नौकरी करना जहां उसे अच्छी सैलरी मिल रही थी। और वो लड़की प्रतिभावान थी, 80% से अधिक अंक लेके आई थी 12th क्लास में। अब बताइए, एक ऐसी बेटी जो वास्तव में प्रतिभावान थी, उसे आप चरित्रहीन कह रहे हैं। दरअसल हमारे हिंदुस्तान में बड़ी अजीब सी चर्चा है, बेटी थोड़ा सा उड़ने लगेगी उसके पर काटने को तैयार रहते हैं हम लोग। अब तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आगे बढ़ने से पहले इतना निवेदन करना चाहूँगा कि ये आपका अपना चैनल रवि के बिंदास बोल, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर लाइक जरूर करें क्योंकि आपके शेयर लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें हौसला बढ़ता है। और अगर आप फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। देखिए वो तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, सबसे बड़ी मजबूरी, तीसरी मजबूरी सुनिए। अब आप 26 जुलाई उसने काम किया, 18 सितंबर को लापता हो गई, यानी 1 महीना भी वो काम नहीं कर पाई। यानी कि 1 महीने की सैलरी उसकी पेंडिंग पड़ी थी
उसे 1 महीने की सैलरी लेके जाना था। चूंकि गरीब परिवार की सदस्य थी, चूंकि वह 1 महीना उसे हुआ नहीं था, उसे अपनी 1 महीने की सैलरी का इंतजार था। उसे लगा मेरा महीना पूरा होगा, मैं सैलरी लूंगी और यहाँ से निकल जाऊंगी। सिर्फ उस 1 महीने की सैलरी के इंतजार में वो रुकी रही और सबसे बड़ा कारण यही था। जानना चाहते हैं ना आप कि क्यों रुकी रही वो बेटी? वो लोग जो गरीब परिवार के लोग हैं, वो लोग जो नौकरियां कर रहे हैं और लाख अपमान सहने के बाद भी नौकरियां करते हैं, वो इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि उस 1 महीने की सैलरी के कारण वो यहाँ रुकी रही, टिकी रही। उसे सैलरी मिल जाती, वो तुरंत यहाँ से निकल जाती। और ये उदाहरण मेरे सामने मौजूद है। जब मैं दिल्ली में पहली बार नौकरी की, मैंने सन 2000 में पत्रकारिता छोड़ के, तो मेरा भी मन हुआ कि छोड़ दूँ, पर बस मैंने कहा सैलरी का इंतजार मिले छोड़ दूंगा यहाँ की नौकरी को। वही, और ये महसूस वही कर पाएगा जो प्राइवेट नौकरियां कर रहे हैं कि उन्हें अपनी सैलरी का इंतजार रहता है। बताइए, उसे अपनी ज़िंदगी की पहली सैलरी लेनी थी, उस कारण वो रुकी थी। वो रुपया देखना चाहती थी उस सैलरी को कि मैंने 1 महीना काम किया है, अपनी मेहनत से मैंने पैसा कमाया है। उस पैसे को देखने के लिए वो वहाँ रुकी रही, लेकिन दुर्भाग्यवश वो सैलरी से कभी मिल नहीं पाई। मिला क्या? लोगों के दाग कि देखो बेटी चरित्रहीन थी, बेटी बेशरम थी, बेटी खुद बुरी थी, तभी तो ऐसे लोगों के बीच अकेले रिजॉर्ट में रुकी रही। क्या ये बेटी चरित्रहीन थी? वो बेटी जो 12th में 80% मार्क्स लेके आती है, वो बेटी जो अपने गरीब परिवार की मदद करने के लिए ताने सहती है, छेड़छाड़ सहती है, 10,000 रुपये की जैसे ऑफर की गंदी बात को सहती है, उस बेटी को कहा गया चरित्रहीन है। उस बेटी को कहा गया कि वो नौकरी यहाँ क्यों कर रही है। मजबूरियाँ समझिए बेटियों की। हर बेटी गलत नहीं होती है, परिस्थितियाँ गलत होती है। उस लड़की जो 80% मार्क्स लेके आई, उस लड़की को यहाँ जॉब करना पड़ रहा है, कितनी बड़ी मजबूरी थी। फिलहाल आरोप लगाना बड़ा आसान होता है, तो ये अंकिता की वो बातें जो मैंने महसूस की आपके सामने रखी। जय उत्तराखंड।